सबसे पहले आपको बताते चले कि पैनामा लीक्स केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के वकील से 3 सवालात के जवाब मांग लिए हैं। आपको खबर दे रहे हैं पैनामा लीक्स केस की समाअत हुई है और अब वो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जबकि ये भी आपको बताते चलें कि वजीर आजम के वकील से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 सवालात के जवाब मांगे गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज अब्दुल माजिद से। क्या तफसीलात देंगे आप समाअत के हवाले से? जी, आज पनामा पेपर केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उसके बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वजीर आजम के वकील सलमान असलम भट्ट जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और इस हवाले से उन्होंने कहा, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आपके पास दिफा के लिए बुनियादी तौर पर क्या है, जिस पर सलमान असलम भट्ट ने कहा कि दरखास्तों पर आयद इल्जामात का जवाब दूंगा। सिर्फ दरखास्तों पर उठाए गए इल्जामात 184/3 में नहीं आते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मफाद आमा के आर्टिकल के तहत अदालत इल्जामात से आगे भी जा सकती है। जिस पर सलमान भट्ट जो वजीर आजम के वकील हैं उन्होंने कहा कि वजीर आजम की तकारीर को तफसील से सामने रखूंगा, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि वजीर आजम की तकारीर 27 बार पढ़ी जा चुकी हैं। उसके अलावा जो है सलमान भट्ट ने कहा कि ज़ेरे कफालत होकर गोशवारों में कंपनी ज़ाहिर न करने का इल्जाम लगाया गया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इल्जामात रकम मुंतकली के बारे में भी ऐड किए गए हैं। आज जब केस की समाअत जारी थी तो इस दौरान जस्टिस अमीन हाजी मुशर्रफ ने कहा कि इल्जाम है कि कंपनियां और जायदाद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, जिस पर सलमान भट्ट ने कहा कि दरखास्त गुजारों ने इस बारे में कोई सबूत जो है वो फराहम नहीं किए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा उन्होंने जो है अपने रिमार्क्स में कहा कि जायदाद की मलकियत को तस्लीम करने के बाद सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी आपकी है और सबूत पर ऐसे लोगों ने भी बात की जिनको कानून का कुछ इल्म ही नहीं है। इस मौके पर अदालत ने 3 सवालात जो है वो भी उठाए। उन्होंने कहा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सवाल पहला है कि बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, दूसरा ज़ेर कफालत होने का मुकदमा दूसरा इशू है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा जो इशू है कि तकरीरों में सच बताया गया है या नहीं। और जस्टिस आसिफ सईद ने खोसा ने कहा कि भट्ट साहब पैसा कहाँ से आया ये साबित आपने करना है, जिस पर सलमान भट्ट ने कहा कि मरियम नवाज 2011 और 2012 में वजीर आजम की ज़ेर कफालत नहीं थी और उन्होंने कहा कि 1992 में मरियम नवाज की शादी के बाद वो वजीर आजम के ज़ेर कफालत नहीं है। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त सिर्फ बेगम साहबा कुलसूम नवाज ज़ेर कफालत थी, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कागजात नामजदगी में ज़ेरत कफालत खाने में मरियम नवाज का नाम दर्ज है और ये दलाइल जो है जारी थे, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अगर कोई मखसूस कॉलम नहीं था तो नाम लिखने की क्या जरूरत है। ये जो दलाइल कल भी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अब हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तैयब बलोच का जो कि इस समाअत के हवाले से हमको मजीद बताएंगे। तैयब बताइएगा समाअत के हवाले से मजीद क्या अहम तफसीलात सामने आई हैं? जी, समाअत जो है वो चीफ जस्टिस अनवर मालिक के सरबराह में 5 बेंच ने जो है वो समाअत की और इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील जो नईम बुखारी हैं और उसके साथ शेख रशीद के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो नवाज शरीफ के वकील सलमान असलम भट्ट जो है वो अदालत में अपने दलाइल जो है वो दे रहे थे। तो समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी गई, ताहम जो नवाज शरीफ के वकील सलमान असलम भट्ट उनकी जानिब से जो है बार तौर पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं और इन इल्जामात के हवाले से जो है कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए, जिसके पर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का यही कहना था कि अब जो है वो आपको ये साबित करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अब नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के ऊपर आ गया और यही जो इल्जामात लगाए गए हैं इल्जामात को जो है आपको साबित करना है। इस हवाले से जो है वो केस का भी यही कह रहा था कि आप हमें ये ना बताएं कि केस क्या है, आप ये बताएं कि वो जो इल्जामात जो है वो मुखालिफ की जानिब से शरीफ फैमिली और उनके तफसील के ऊपर लगाए गए हैं वो उन इल्जामात को जो है वो आपने साबित करना है। और सलमान असलम भट्ट का ये कहना था कि मरियम नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो जो इनकम टैक्स जो खाना ठीक है, बहुत शुक्रिया बलोच तफसीलात के लिए।